हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है द वाइट टाइगर, जिसको लिखा है अरविंद अडिगा ने। वाइट टाइगर का मतलब होता है एक बहुत ही रेयर इंटेलिजेंट जानवर। इस नावल को 2005 से लेकर 2008 के बीच में लिखा गया था और 2008 में पब्लिश करवाया गया। और 2008 में अरविंद अडिगा को मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था। इस नावल की सेटिंग मॉडर्न इंडिया है और पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है। और जब इसको लिखा गया तो लिटरेरी पीरियड चल रहा था, कंटेम्प्रेरी। इसके कैरेक्टर्स हैं बलराम हलवाई, वेंजी आबो, कुसुम, किशन, मिस्टर अशोक, पिंकी मैडम, धर्म। तो ये कहानी है बलराम हलवाई की, जिसमें उसने डिक्लेयर किया है कि वो कैसे एक बिजनेसमैन बना, एक रिक्शे वाले के बेटे से लेकर उसके बाद वो किस तरह से समाज की सीढ़ियों को लांघता हुआ एक बड़ा बिजनेसमैन बना। और वो कैसे ये बना, उसने एक चाइनीज़ को अपनी स्टोरी बताई एक लेटर के ज़रिए। इस लेटर में वो एक चाइनीज़ ऑफिशियल हेड वैन जियाबाओ के पास विज़िट करता है। वो उसे बताना चाहता था कि एंटरप्रेन्योरशिप की इंडिया में क्या हालत है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जो बिजनेसमैन सक्सेस करते हैं उससे रिलेटेड है। ये चाइनीज़ इस चीज़ को जानना चाहता है। तो बलराम तो पहले अपने बेंगलोर के लग्जरी ऑफिस के बारे में बताता है। वो लेटर की शुरुआत करते हुए अपनी कहानी की शुरुआत करता है लक्ष्मीगढ़ से। लक्ष्मीगढ़ बलराम के गांव का नाम है और इसका जो बचपन है वो बहुत मुसीबत और परेशानियों में गुजरा है। उसके पास 4 लैंडलॉर्ड्स थे और ये है उसके नाम, जिनकी मेहरबानी पर इनकी फैमिली चल रही थी। इतनी डिफ़िकल्टीज़ और परेशानियों के बाद भी ये स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा था, क्योंकि इसकी कुछ क्वालिटीज़ इसको स्कूल के बाकी बच्चों से अलग बनाते थे। ये बहुत ही इंटेलिजेंट, समझदार और ईमानदार लड़का था। तो एक दिन इसके स्कूल इंस्पेक्टर ने इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए इसे एक नाम दे दिया। वो नाम था द वाइट टाइगर, जिसका मतलब होता है एक बहुत ही रेयर इंटेलिजेंट जानवर। बलराम जो था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि ये अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपनी एजुकेशन मुकम्मल करे। लेकिन इसी एक दादी थी कुसुम, वो नहीं चाहती थी कि ये आगे पढ़े, तो उन्होंने इसे स्कूल से निकलवा के काम पे लगवा दिया। कहा कि काम वाम करो, थोड़ा पैसे आए तो उससे तुम्हारे कज़िन की सगाई या शादी हो जाए। तो इसके ग्रैंड मदर ने उसको एक चाय की शॉप पे लगवा दिया। लेकिन बलराम को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी थी। अब उसके साथ उसका एक भाई था किशन, जो उसके साथ चाय की दुकान पर काम करने लगा। तो बलराम जो था वो अपना ज़्यादातर टाइम दूसरों की बातें सुनने में लगा देता था। जो कस्टमर चाय पीने आते थे वो उनकी बातें सुना करता था और बहुत इंटरेस्ट लेता था उसमें। तो एक दिन बातों बातों में उसने किसी के मुंह से सुना कि जो ड्राइविंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसको हम सीख के अपनी लाइफ को ईज़िली चला सकते हैं। तो उसने जब ये बात सुनी तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा। तो उसने अपनी ग्रैंड मदर से जाके कहा कि मुझे ड्राइविंग स्कूल भेज दीजिए। तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक शर्त पर राज़ी हो गई कि कल को तू जितना भी कमाएगा तो वो अपनी सारी अर्निंग जुला के अपनी फैमिली को देगा, अपने पेरेंट्स को। उसने कहा ठीक है। तो वो अपनी ग्रैंड मदर से वादा करके चला गया ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेने। अब जब इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो अब इसके बाद इसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। ये बड़े बड़े घरों में जाता और जॉब मांगता। बाय लक ये लक्ष्मीगढ़ के एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के घर गया और इसे वहाँ जॉब मिल गई, क्योंकि एक दिन बाद उसका बेटा अशोक और उसकी वाइफ पिंकी मैडम आ रही थी। तो उन लोगों ने उसके लिए इसे रख लिया कि तुम अशोक के लिए ड्राइविंग करोगी। लेकिन यहाँ पर रियलिटी ये थी कि वो लोग उसे ड्राइविंग के अलावा भी बहुत सारे काम करवाते थे, बिल्कुल नौकर बना के रखा था उसे। एक जो दूसरा ड्राइवर था राम प्रसाद, वो एक्चुअली में सिर्फ ड्राइविंग करता था वहाँ। तो ऐसे ही काम करते करते एक दिन बलराम को पता चला कि इनकी फैमिली का काम क्या है और इनके पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। तो इनका काम क्या था, ये इलीगली गवर्नमेंट की खान से कोयला निकाल कर सेल कर देते थे। और ये सब काम करने में मिनिस्टर्स भी इनकी मदद करते थे। कोई रिपोर्ट इनके ऊपर होती ही नहीं थी, क्योंकि ये लोग पैसा खिला के उनका पेट भर देते थे। तो
तो अब जब अशोक और पिंकी मैडम अमेरिका से आईं तो इन लोगों की एक पॉलिटिकल पार्टी से बहस हो गई, तो इन लोगों ने उसे दिल्ली भेज दिया वहाँ रहने के लिए। तो उन लोगों ने उसके साथ बलराम को भी भेज दिया। अब जब दिल्ली में बलराम रहने लगा इन लोगों के साथ, तो धीरे धीरे उसे पता चला कि इन लोगों की शादीशुदा लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। तो एक दिन क्या हुआ, जो पिंकी मैडम थी वो नशे में अशोक से गाड़ी की चाबी ले लेती हैं और कहती हैं मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो वो नशे में गाड़ी चला रही होती हैं, तो उनसे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चा वहीं पर मर जाता है। तो उसके बाद इनके ऊपर हिट एंड रन का केस चलता है। तो उसके बाद ये जो इनकी फैमिली होती है अशोक की, वो बलराम के ऊपर प्रेशर डालती हैं कि तुम ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लो और कह दो कि गाड़ी में अकेले चला रहा था। तो कुछ दिनों बाद ये लोग ईज़िली इस केस को रफा दफ़ा कर देते हैं पैसा खिलाकर। उसके बाद जो पिंकी मैडम होती हैं वो यूएसए चली जाती हैं और जो अशोक होता है वो बहुत ज़्यादा क्लबिंग करने लगता है और पार्टीज़ करने लगता है। धीरे धीरे बलराम के सामने अशोक का एक के बाद एक चेहरा सामने आ रहा था। वो देख रहा था कि ये कैसे कैसे और क्या क्या कर रहा है। उसके ऊपर इसे गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकता था। जो अशोक एक अच्छा आदमी था, वो बलराम से हमेशा अच्छे से बात करता था, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि बलराम की कंडीशंस बेहतर हो। वो कभी नहीं चाहता था कि ये आगे तरक्की करे। वो चाहता था कि वो जैसा है बस वैसा ही रहे। कुल मिला के ये इसकी कोई हेल्प नहीं करता था और इसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो एक दिन बलराम सोचता है कि क्यों ना अशोक का मर्डर कर दिया जाए और वो सारा पैसा लेके चला जाए। इस काम में रिस्क तो बहुत था। अगर पकड़े गए तो अशोक की फैमिली इसको नहीं छोड़ेगी, और इसको ना भी पकड़ा तो अशोक की फैमिली इसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगी। वो कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ ज़रूर लेंगे। तो एक दिन बलराम के पास धर्म नाम का एक आदमी आ जाता है उसके गांव से, ये सोचकर कि ये उसे दिल्ली में ही कोई काम दिलवा के वहीं सेटल कर देगा। और उस आदमी को उसकी ग्रैंड मदर कुसुम ने भेजा था। अब बलराम इन सब में फंस गया था और फाइनली उसने फैसला किया कि वो अशोक को मारेगा। और अशोक का मर्डर करने के लिए उसने एक शराब की बोतल को चुना। तो एक दिन वो अशोक को गाड़ी में बैठा के ले जा रहा होता है किसी पॉलिटिशियन पार्टी को पैसे देने के लिए, और वहाँ वो बीच में वो रास्ते में बहाना बताता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है, और बहुत आसानी और इजीली से वो जो कांच की बोतल होती है उसे अशोक के सर में डाल देता है। इतनी सफाई से उसका मर्डर करने के बाद वो अशोक के घर वापस गया, उसके फ्लैट में। तो वहाँ उसने अपने कज़न धर्म को लिया और वहाँ से बेंगलोर भाग गया। अब मर्डर करके आया है तो थोड़े टाइम तो डर रहेगा ही। तो धीरे धीरे उसका जो डर था वो ख़त्म हुआ और उसने बेंगलोर में आना जाना शुरू कर दिया। इसी सिटी में रहते हुए वो यहाँ के कैफ़ेज़ में जाता था और लोगों की बातें सुनता था और उससे बहुत सारे आइडियाज़ अपने दिमाग में लाता था, और उसने सोच लिया था कि अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा। अब धीरे धीरे वो बेंगलोर सिटी का बिज़नेस समझ रहा था। यहाँ के जो लोग थे वो रात को भी नहीं सोते थे, कॉल सेंटर और वगैरह वगैरह चलते रहते थे। तो उसने एक टैक्सी कंपनी क्रिएट की और उसका नाम दिया द वाइट टाइगर ड्राइवर। तो ये क्या कहता था, जो कॉल सेंटर्स के लोग थे उनको रात में जल्दी टैक्सी नहीं मिलती थी। तो इसने अपनी टैक्सी वहाँ भेजना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गया इस काम में। उसको इस बात का डर ज़रूर था कि जो उसने पास्ट में किया है वो एक दिन उसके फ्यूचर में ज़रूर आएगा। इस सब के बावजूद बलराम चाइनीज़ को अपना लेटर ख़त्म करते हुए कहता है कि कल चाहे वो पकड़ा भी जाएगा तो भी उसे अपने किए हुए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, बल्कि उस क्राइम की उसके लिए बहुत वैल्यू थी। जो करना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये काम करने के बाद ही उसको अपनी ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि ये एक रेयर वाइट टाइगर था। तो आई होप ये आप सबको ये नॉवल पसंद आई हो। थैंक यू।